हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सक्सेस मंत्र में आप सबका स्वागत है। मैं वाल्मीकि कुमार कुश। आज हम विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वह टॉपिक इंग्लिश विषय का है। यह ऐसे टॉपिक है जिसे इंग्लिश का रीढ़ कहा जाता है। जैसे मनुष्य को चलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग रीढ़ माने जाते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी को सीखने के लिए, अंग्रेजी को समझने के लिए, अंग्रेजी में विशेष जानकारी रखने के लिए उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंग्रेजी का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि कोई भी अंग्रेजी भाषा के कोई भी सेंटेंस हो, उसके कार्यों को करने के लिए, ठीक है, कार्यों को करने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। उन आवश्यकता को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब वह सेंटेंस के कार्यों को करने के लिए जिन वाक्यों जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर को 8 भागों में बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला आता है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, वर्ब क्रिया, प्रीपोजिशन संबंधवाचक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चयवाचक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह से ये 8 प्रकार के जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सहायता से पूरी ग्रामर का अध्ययन किया जाता है। तो इसी के बारे में नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जंतु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जंतु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, सीता, पटना, काट, बिल्ली, ये सब क्या हुआ? संज्ञा हुआ। और इसको साधारण भाषा में देखते हैं, दुनिया में जो भी नाम है, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे किसी भी जंतु का नाम हो, वह संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो संज्ञा को मुख्य रूप से हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, संज्ञा को मुख्य रूप से हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, ठीक है, वैसे संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉय, बॉय को हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसे गिन सकते हैं। ठीक है, क्राउड, मतलब जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन को फिर 3 भाग में बांटा जाता है। तो आता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, फिर तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाची संज्ञा। तो काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटा गया। मतलब ऐसे संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटा गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक उसी प्रकार दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। वह संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को भी 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका मतलब होता है भाववाचक, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के भाव का उत्पन्न हो। ठीक है, दूसरा आते हैं मटेरियल नाउन। वह नाउन जिसे नापा या तौला जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आएगा ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, मटेरियल नाउन में आएगा टी, कॉफी, राइस, ये सब क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। इस तरह से संज्ञा के डीपली रूप से हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा आता है प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा जो पार्ट हुआ प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा क्या? देखिए, ही, सी, बी, दे, इट, आई, ये सब क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। ये सब वैसे वर्ड हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल ये है, राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पे राम क्या हुआ? एक अच्छा लड़का है, राम के बारे में बताया गया। राम यहाँ नाउन हुआ।
ठीक है। इसी के बारे में पता है, ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। यहाँ राम के स्थान पर कौन आ गया, राम के स्थान पर ही आया, ही क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, मतलब राम नाउन हुआ और नाउन के स्थान पर यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन है। उसी तरह से ही जो वर्क वेरी हार्ड, वह बहुत तेज कठिन कार्य करता है, तो यहाँ भी जो ही आया ये प्रोनाउन हुए, ठीक है। क्योंकि बार बार नाउन का नाम लिखेंगे तो उससे अच्छा भद्दा टाइप लगते हैं, इसलिए संज्ञा के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किए जाते हैं। आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा टाइप देते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह शब्द क्या है, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे यहाँ देखें बैड, गुड, ऑनेस्ट, क्लीवर, रेड, ये सब वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा किसी नाउन की विशेषता बताता है। जैसे हम लेते हैं सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, सीता सुंदर लड़की है, तो सीता यहाँ नाउन हुए और नाउन का यहाँ सुंदरता बता रहा है, कैसा है, सुंदर है, तो सुंदरता ये क्या होगा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ, मतलब यह संज्ञा की विशेषता बताने वाले काम करते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव कहलाता है। फिर आइए अगला आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला फॉर्म जो होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी शब्द के, किसी कार्य के करने या होने का पता चले तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से कोई भी काम करने या होने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। और हिंदी में वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके अंत में ना लगा रहता है, ठीक है। जिसके अंत में ना लगा रहता है मतलब वह वर्ब होते हैं, ठीक है। तो जैसे प्ले हो गया, प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना, और राइट में लिखना, घूमने जाना, कमने आना, इस तरह से जिसके आना जाना, खाना पीना, टहलना, ये सब क्या हुए, वर्ब हो गए, क्रिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश में कई पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हम 4 भी देखे हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कॉमेंट अवश्य करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला जो पॉइंट है एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब क्वालिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव, मतलब क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, क्रिया या विशेषण के विशेषता बताता है, विशेषण और विशेषता बताता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब जैसे स्लोली, हार्डली, फास्ट, फुल्ली, इस तरह के एडवर्ब जो भी शब्द होते हैं उसके अंत में हमेशा बाई आता है, फुल्ली, क्वालिफाई, इस तरह के वर्ड में हमेशा आता है, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। मतलब जो भी काम हो रहा है तो और वह वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम करता है या दूसरे एडवर्ब के साथ विशेषता बताता है, जिसको एडवर्ब कहते हैं। वो अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच का टाइप्स हुआ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन, मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द हो जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होते हैं और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बताते हैं, तो वह प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ क्या हुआ, बुक नाउन हुआ, इधर भी नाउन है, एक नाउन के पहले, मतलब नाउन के पहले प्रयोग किए गए और दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा है, यहाँ क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। इस तरह से प्रीपोजिशन हो गया और, एवं, ठीक है, ए टू, तो इस तरह से इन, आउट, ये सब क्या हो गया, प्रीपोजिशन हुए। मतलब वह शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयोग आते हैं और किसी दूसरे नाउन के साथ उसका अर्थ या संबंध बताता है, वह प्रीपोजिशन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला जो पॉइंट आता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब वो समुच्चय बोधक वाक्य। कंजक्शन मतलब शब्द बना जो है कनेक्ट से बना है, मतलब दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, तो उसको कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन इज ए वर्ड ज्वाइंस टू और मोर देन वर्ड,
वर्ड्स, मतलब वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे राम एंड सीता, यहाँ राम और सीता को जोड़ने का काम किया गया, एंड किया, तो एंड क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। ठीक है, गिव मी टी और कॉफी, यहाँ क्या रहा, कृपया मुझे चाय या कॉफी दे दिया, और क्या हुआ, जोड़ने काम किया। इस तरह के वर्ड को ही क्या बोलते हैं, कंजक्शन कहते हैं। मतलब दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों को जो शब्द जोड़ने का काम करता है उसको कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, या दो वाक्यों को जोड़ता है। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक मतलब वैसे वाक्य जिसमें अचानक फीलिंग हो, हर्ष, खुशी, उल्लास का हो, तो वैसे वाक्यों को बोलते हैं इंटरजेक्शन वाक्य। इसमें आते हैं जैसे अल्लाह, अल्लाह, हुर्रे, हुर्रा, ऐसे बोलते हैं। तो इस समय क्या होते हैं, हमेशा अचानक उत्पन्न होते हैं, मतलब आश्चर्यचकित घटनाओं के तरह यह वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से इंटरजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, और वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश का रीड कहा जाता है। इससे क्या होता है, अब इसका हम कंप्लीटली पूर्ण अध्ययन के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज दिए हैं। यदि पूर्ण नॉलेज ना है तो फिर हर एक टॉपिक का अलग अलग आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट और शेयर अवश्य करें।